दोस्तों, जब भी हम इटालियन पत्थर खरीदते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ए क्वालिटी या बी क्वालिटी में से ही कोई चुनें। जिसमें बहुत ही ज़्यादा अगर वो हैं, रेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा रेशे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव उसके अंदर लाइन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा नसें हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो पत्थर क्रैक हो। अक्सर उसे डिज़ाइन का पार्ट बोल दिया जाता है कि भाई डिज़ाइन में इस तरीके की लाइंस हैं, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल लाइंस पत्थर में इटालियन में होती हैं, उसे डिज़ाइन का रूप बोला जाता है और वो होता भी है। पर जब वो पत्थर खुलता है, जब पत्थर वाला इटालियन फ्लोरिंग लगाता है, तो इटालियन फ्लोर के दोनों तरफ शीट्स होती हैं, आगे भी और पीछे भी। तो जो बैक साइड की शीट होती है, फ़िल्म होती है, वो इसलिए होती है ताकि पत्थर खुले ना, वो चिपका रहे। पर जब पत्थर वाला पत्थर लगाता है तो उसको वो फ़िल्म उतारनी पड़ती है। ऐसे में बहुत ही एक्सेसिव इटालियन फ्लोरिंग में लाइन्स होंगी, तो वो कहीं न कहीं फ़िल्म उतारते ही पत्थर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। तो जब भी आप इटालियन फ्लोर चूज़ करते हैं अपने घर के लिए, इटालियन पत्थर खरीदने जाते हैं, तो ऐसा पत्थर खरीदें जिसमें बहुत ज़्यादा लाइन्स ना हों। बहुत ज़्यादा अगर उसमें लाइन्स हैं आगे-पीछे, टेढ़ी-मेढ़ी, बहुत लंबी-लंबी उसमें लाइन्स बनी हुई हैं और वो भले ही दिखने में अच्छी लग रही हैं, पर कहीं न कहीं वो जो लाइन है, वो फ़िल्म उतरते ही कई टुकड़ों में पत्थर बिखरने के चांसेस हो जाते हैं। और एक केस नहीं, बहुत केसेस में ऐसा होता है। ऐसे में फिर बाद में आप दुनिया भर का उसमें टीनेक्स भरवाओगे, केमिकल्स भरवाओगे, इपॉक्सी भरवाओगे, दुनिया भर की उसमें आप कहीं घिसाई वाले को बोलोगे, कहीं पत्थर वाले को बोलोगे कि तू ये भर, वो भर, जिससे वो जुड़ जाए। बट कहीं न कहीं वो जो कमी है वो महसूस होगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और पत्थर जो भी आप इटालियन फ्लोरिंग में लेते हैं, लाइट कलर लें, लाइट कलर में रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आएगा लाइट्स का। एंड हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दें, चाहे 2 रुपए फालतू देने पड़े, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खराब पत्थर मिल जाएगा सस्ते के चक्कर में एंड वो कहीं न कहीं नुकसान आपको देगा। आप जब उसको लगाओगे तो उसकी लगाई महँगी पड़ेगी, घिसाई महँगी पड़ेगी, वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा और जितने ज़्यादा उसमें जॉइंट्स होंगे और अगर वो बाद में जॉइंट्स खुलते हैं, तो वो बहुत बुरे लगेंगे और उनको भरवाते-भरवाते आप थक जाओगे। तो देख कर पत्थर खूब अच्छे से उसकी क्वालिटी चेक करके और जिसमें कम से कम लाइन्स हों, ऐसा पत्थर चूज़ करें और ये ज़रूर निश्चित करें कि उसमें दरारें कम से कम से हों। हालाँकि कह दिया जाता है इटालियन में तो दरारें आती ही हैं, बट इतनी भी ना हो ना कि वो आपको ही बाद में दिक्कत कर दें। तो ये कुछ बातें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप गलती से बचेंगे, बहुत हद तक आप बेवकूफ़ी से बचेंगे। और हमेशा अपने रूम को कैलकुलेट करें, उसका साइज़ कैलकुलेट करें, देखें कि कितनी बड़ी थप्पी की आपको ज़रूरत है। अलग-अलग साइज़ेज़ आते हैं इटालियन फ्लोरिंग में, जो थप्पियाँ होती हैं, जो बाकायदा पूरे स्लैब से बनाई जाती हैं एक बड़ी रॉक से। तो बड़ी से बड़ी थप्पी आप लीजिए, तो उसमें साइज़ अच्छे निकल जाते हैं रूम के लिए और छोटी थप्पी आप लेते हैं, तो उसमें उसी हिसाब से सिलेक्टिव साइज़ निकलते हैं। तो अपने रूम का साइज़ पहले लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए कि कितना उसमें वो बन रही है परसेंटेज, हर पत्थर आप किस साइज़ का लगा सकते हो और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो आप थप्पी खरीदने जा रहे हैं, क्या कम से कम वेस्टेज में आपका वो डिज़ाइन बन पाता है कि नहीं, वो पत्थर उस चीज़ को पूर्ति कर पाता है कि नहीं। कभी भी ऐसा साइज़ ना ले लें कि वेस्टेज जो हो रही है बहुत ज़्यादा और पत्थर बहुत ज़्यादा बच रहा है। तो साइज़ बहुत मैटर करता है एंड नपाई के वक़्त हमेशा वहाँ पे रहें जिस टाइम पत्थर नपता है, क्योंकि इटालियन पत्थर महँगा है। अक्सर पत्थर वाले इसमें आपके साथ ये समझ लो कोई चीटिंग हो सकती है अगर आप किसी वर्कर के थ्रू पत्थर नपवा रहे हो, खुद नहीं बैठ रहे, क्योंकि ख़राब से ख़राब जो एंगल होता है, कहीं से कट होता है पत्थर में, तो वो एरिया कम किया जाता है। अगर वो उन्होंने वो एरिया कम नहीं किया तो आपके ऊपर पता नहीं कितनी चपत लग जाएगी। तो खुद जिस टाइम तुलाई होती है, पत्थर की नपाई होती है, इटालियन के केस में ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये बीच से नपता है, बिल्कुल सेंटर से यूँ नपता है ये, वर्टिकली एंड देन हॉरिज़ॉन्टली, इस तरीके से ये नपता है। तो उसके बाद कहीं पे अगर कट होता है पत्थर में, उसकी सपोज़ कोई चौकोर थप्पी है या रेक्टेंगुलर है, तो वर्टिकली उसको यूँ इंची टेप से नापा जाएगा, फिर हॉरिज़ॉन्टली नापा जाएगा। तो अगर कहीं पे यूँ कट है, सपोज़ यूँ इस तरह कट है कहीं पे, तो उसको यूँ एल शेप में यूँ काट के, उसको एल शेप में यूँ नाप के, उतना पोर्शन 1-2 इंच, 3 इंच
फालतू हँसी उन आपके उतना बाद में लेस हो जाता है आपकी कैलकुलेशन में। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा और तभी आपकी बचत हो सकती है, तभी सही नपाई हो सकती है। अगर आप खुद नहीं बैठे और पत्थर चौकोर होते हुए भी उसमें कहीं पे यूँ पीछे की तरफ टेढ़ा कटा है और वो पूरा नप गया हॉरिज़ॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो वो जो कट पोर्शन है इतना बड़ा, उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, नपाई में ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे। और अगर आपको किसी भी स्टोन में डाउट हो, आपको लगे कि इटालियन स्टोन आपको समझ नहीं आ रहा है या कलर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सबसे बेस्ट है कि लाइटर कलर्स में जाइए, हल्के रंगों में जाइए। वो कभी बुरे नहीं लगते और कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते। बेस्ट इटालियन जो है डायना हुआ करता था, शुरू शुरू में बहुत मशहूर हुआ था और आज भी लोग लेते हैं। और बोटोचिनो भी लोग बहुत लेते हैं, हालांकि ये पहले बहुत ज़्यादा चलन में थे, अब तो बहुत तरीके के इटालियन आ गए हैं, पर इनमें मजबूती पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अब क्या कर रहे हैं लोग कि घटाते जाते रहे हैं, उसकी थिकनेस घटाते जा रहे हैं, पत्थरों की ग्रेनाइट की भी घटाते जा रहे हैं। तो उस वजह से क्रैक्स के एंड मिस हैंडलिंग भी कह लो, या जो मोटाई है उस पर जो फ़र्क आया है उस वजह से भी क्वालिटी में फ़र्क आया है। पर डायना और बोटोचिनो एवरग्रीन है, शुरू से चलते आ रहे हैं उसमें, और वो आपको सस्ते भी पड़ जाएंगे अगर आप अपने घर में इटालियन प्लान कर रहे हो फ्लोरिंग में। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी इटालियन फ्लोरिंग के विषय में। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इंटीरियर जगत से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला, आप सुन रहे थे इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित।